गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीपीसीएस का एक क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट करवाया गया था एचपीपीसीएस के द्वारा। तो ये है हमारे पास लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर का पेपर, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इसके लेबर एंड पेयर के, और हर डेली हम इस पेपर को डिस्कशन करेंगे जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाते। लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें, आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली हमारा ये सेशन चलेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ लॉन्ग बीन डोमिनेटेड बाय एरिस्टोक्रेसी, वो स्टेटमेंट वॉज इट। यानी किसके द्वारा एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की डोमिनेट के द्वारा, एरिस्टोक्रेसी द्वारा किसने कहा था? ये किया गया था हमारे पास रणजीत रणजीत गुहा के द्वारा कहा गई थी, ये स्टेटमेंट थी। अब डिस्कशन कर लेते हैं और ऑप्शन को। रामचंद्र गुहा थे एक हिस्टोरियन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है। अब सुमित सरकार क्या थे? सुमित सरकार ने ऑथर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट थे, इनको जाना जाता है ऑथर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट सुमित सरकार। ऑप्शन नंबर बी अगर सुमित सरकार हो गए ऑथर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब बढ़ते हैं विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा हमारे पास, इनकी एक बुक थी हमारे पास, ये ऑथर थे उस बुक के, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म। ध्यान रखना है आपने, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म, ये इनकी बुक थी। ध्यान रखना है आपने, कुछ इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में, आप किसी एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, और इनकी आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, मॉडर्न इंडिया इंडिपेंडेंस, इनके नाम से बुक पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास, वो गेव द फेमस स्लोगन मन के लिए एक मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था। अब महात्मा ज्योतिबाई फुले कहाँ थे? ये थे हमारे पास कास्ट सिस्टम को इन्होंने बेहतरीन तरीके से स्टेबल करने की कोशिश की थी। इन्होंने कास्ट के प्रति अपनी जातिवाद को दबाने की कोशिश करी थी। ठीक है, और इन्हें सत्य से वेदक समाज का जनक माना जाता है, सत्यमेव समाज का जनक माना जाता है, आपने ध्यान रखना है। और इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर थी। ध्यान रखना है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर थी, और उन्होंने पुणे में एक महिला स्कूल ओपनिंग की थी, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एक रिफॉर्मर थे, सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को ध्यान रखना है आपने, सती प्रथा का अंत और चाइल्ड लेबर के प्रति अंत किया था। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और किस सन में की थी? अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किस इन्होंने की थी? 1828 में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास दयानंद ने हमारे पास किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना करी थी। ध्यान रखना है आपने, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द सर, अब आपने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी इसमें करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। द सर वेलेंटाइन चारोल कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि अशांति के जनक कहा था उसने, फादर ऑफ, पिता कहा था इंडियन अशांति के। ठीक है, किसने कहा था? वेलेंटाइन चारोल। तो ये बिल्कुल इन्होंने ही कहा था। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 भी हमारे पास करेक्ट है, इन्होंने ही कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और सेकंड स्टेटमेंट है, बाल गंगाधर तिलक अपोज द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, यानी कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट को अपोज किया था, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट। तो ये कब आया था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था हमारे पास 1891 में, ध्यान रखना है 1891 में, और इसको कहा जाता है एक्ट नंबर 10, एक्ट 10 के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक्ट 10 के नाम से। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और इसको अपोज किया था, इसमें था कि हमारे पास जो मैरिज की तारीख थी वो क्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, कुछ समय, यानी कि 10 से 12 साल तक बढ़ा दी गई थी, उससे बढ़ा दी गई थी, ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास, ए अरेंज द इवेंट इन क्रोनिकल ऑर्डर, यानी कि पहले क्या हुआ था उसके अनकोड आपने अरेंज करने हैं। तो मर्डर ऑफ रैंड क्या, यानी कि, और कोमगाटा मारू इंसिडेंट, या मर्डर ऑफ कोलियम विलियम कर्जन,
या फॉर्मेशन ऑफ अनुशीलन समिति। तो सबसे पहले क्या हुआ था हमारे पास, मर्डर ऑफ रैंड चापेकर ब्रदर्स ने किया गया था। कब किया गया था ये 1897 में, ध्यान रखना है अपने 1897 में इनका मर्डर किया गया था चापेकर ब्रदर के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ने इसको ऐसे कहा था जैसे अफजल गुरु को मारा गया था, सॉरी अफजल खान को मारा गया था शिवाजी के द्वारा, इस तरह की उन्होंने मर्डर को नाम दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास कोमघाटा मारू इंसिडेंट। कोमघाटा, उसके बाद आएगा हमारे पास जो इंसिडेंट हो अनुशीलन समिति की फॉर्मेशन हुई थी इसके बाद। और कब हुई थी हमें अपने ध्यान रखना है, ये हुई थी 1902 में। कब हुई थी, 1902 में। कहाँ हुई थी, बंगाल में, ध्यान रखना है। उसके बाद हुआ था हमारे पास मर्डर ऑफ विलियम कर्जन। तो विलियम कर्जन का मर्डर हुआ था, ये हुआ था हमारे पास 1909 में, ध्यान रखना है अपने 1909 में विलियम कर्जन का मर्डर किया गया था। बाय किसके द्वारा किया गया था, मदन लाल ढींगरा। ये कहाँ किया गया था, लंदन में किया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास कोमकाटा मारू इंसिडेंट। तो कोमकाटा मारू इंसिडेंट ये हुआ था, लास्ट हुआ था ये 1914 में हुआ था, ध्यान रखना आपने। अब आपको ये ऑर्डर भी बता दिया है मैंने, सन भी कब हुआ था। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1924 में की गई थी। दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास लेड द इंडिगो मूवमेंट 1859 में। ठीक है, ताईकाठा सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन 12 अप्रैल 1922 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केम टू एंडेड, यानी कि खत्म कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो ध्यान रखना आपने, इसमें से हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। अब थर्ड स्टेटमेंट खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था हमारे पास वो किया गया था 1918 में, ध्यान रखना है 1918 में हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। और थाइथिया सिस्टम से इसका कोई भी रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, ध्यान रखना है 1918 में किया गया था। इसमें सत्याग्रह किसके द्वारा, गांधी जी, सुभाष चंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना आपने, इसके मेन लीडर थे। ठीक है, ये मजदूर मिल के द्वारा बाद स्टार्ट किया गया था 1918 में, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड कब हुआ था, ये हुआ था हमारे पास 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को एंड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अब ये आपस में इंडियन बोलिसिव पार्टी की स्टेबलाइज किस ईयर में हुआ था, ये सभी पार्टी दी गई हैं। और जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। जो इंडियन बोलिसिव पार्टी की शुरुआत की गई थी वो की गई थी हमारे पास 1939 में, ध्यान रखना अपने 1939 में। उसके बाद रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी हमारे पास सेकंड ऑप्शन 1942 में, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बोलीविया लेनिस्ट पार्टी की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी हमारे पास ऑप्शन नंबर 1941 में। और जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की शुरुआत की गई थी 1940 में की गई थी। आपने ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक और ऑर्डर को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर आर्टिकल 124(4) हाउ कैन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज पास्ड। तो किसके थ्रू जज किया जाता है, ये किया जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा अ मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस, ध्यान से सुनिए, अ मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मेजोरिटी ऑफ नोट लेस देन 2/3, यानी कि 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, किसी भी हाउस में देखा, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, और कम नहीं होनी चाहिए 2, यानी कि अगर आपके पास 60% है तो उसमें से 40 आने चाहिए, नेसेसरी है, ध्यान रखना है आपने। ये कहता है हमारे पास 124 आर्टिकल नंबर 24 का 4 पार्ट, ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, इससे इतना ही रिलेटेड है। और अभी कितने हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में कितने जज की संख्या है, 34, ध्यान रखना है सभी, एक सीजीआई और 33 जज। नेक्स्ट है हमारे पास राज्यसभा इंजॉय विच स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से, सबसे पहले तो आपको राज्यसभा का आर्टिकल पता होना चाहिए। राज्यसभा का आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 80, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 79 में आता है हमारे पास संसद, और 81 में आता है हमारे पास, ध्यान रखना है 81 में आता है हमारे पास लोकसभा। राज्यसभा आती है हमारे पास 80 में, ध्यान रखना है आपने। और आर्टिकल नंबर 312 कहता है, और अभी राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245 मेंबर हैं। और टोटल कितनी सीटें हैं राज्यसभा की,
250 सीटें हैं टोटल, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 245 ही सदस्य हैं राज्यसभा में, ध्यान रखना है आपने। और ये कहता है हमारे पास टू क्रिएट न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा क्या कर सकता है, 312 आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट टू, अभी स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बतानी है इसमें से। राइट टू पॉवर्टी हैज़ बीन डिक्लेयर फॉर फंडामेंटल राइट थ्रू 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आर्टिकल 33 कहता है कि एम्पावर टू पार्लियामेंट नोट ग्रांट टू सम फंडामेंटल राइट टू पर्सन सर्विंग इन आर्म फॉर्म्स, यानी कि जो इंडियन आर्मी में होते हैं जवान, उनको कुछ 33 के कारण ग्रांट नहीं की जाती फंडामेंटल राइट्स। तो जो अब हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर्टी, ये कर दिया गया था हमारे पास 44 अमेंडमेंट 1978 में, ध्यान रखना अपने। और 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, कि गया था 1976 में की गई थी, ठीक है, ये अमेंडमेंट ध्यान रखना है आपने। और ये जो प्रॉपर्टी को हटाया गया था 1970, और इसे पॉलिटिकल राइट बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पुट द पॉलिटिकल इवेंट इन क्रॉनिकल ऑर्डर, तो क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने हैं आपने पॉलिटिकल इवेंट्स जो हुए थे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, भारत में आए थे दलाई लामा एस्केप टू इंडिया, तो ये कब आए थे 1959 में, ध्यान रखना है आपने। 1950 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहुँचे थे, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्लोडगंज में। नेक्स्ट है हमारे पास फिर हुआ था डिवीज़न ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ बॉम्बे इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, कब हुआ था, ये 1960 में, ध्यान रखना है, 1960 में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद लाइब्रेशन ऑफ गोवा, यानी कि गोवा को आज़ाद किया गया था पुर्तगीज के से 1961 में, ध्यान रखना है 1961 में। और सबसे लास्ट में हुआ था हमारे पास पांडुचेरी ज्वाइन एज यूटी इन इंडिया, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारे पास 14 अमेंडमेंट, यानी कि 14 संविधान संशोधन 1962 में, ध्यान रखना है आपने। और तो अगर आपको हमने ये क्वेश्चन लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर जो SPPCS के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।